दोस्तों, मैं दीप्ति और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर बीएड के सभी नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल में निपुणता को मापने के लिए बनाया जाता है। इसे ही हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। फिर है दूसरा, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य प्रवेश हेतु छात्रों के चयन में, छात्रों का वर्गीकरण करने में, छात्रों को कक्षोन्नति देने में, शैक्षिक समस्याओं को मूल्यांकन में, शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए। फिर है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं? परीक्षण की योजना बनाना। सर्वप्रथम परीक्षण का समय और पूर्व निश्चित किए जाता है एवं विषय वस्तु का क्षेत्र एवं शिक्षण का लक्ष्य निश्चित किया जाता है। दूसरा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना। इस सोपान में रूपरेखा के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। तीसरा है परीक्षण का पुनर्निर्माण करना। इस सोपान में उपरोक्त ढंग से तैयार परीक्षण की विशेषज्ञों से पुनर्निरीक्षण कराया जाता है और इसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रश्नों की भाषा संबंधी त्रुटियों और प्रश्नों के विभिन्न भागों को दिए गए महत्व में संशोधन किया जाता है। चौथा है परीक्षण का टंकन। अंत में परीक्षण का टंकन अथवा मुद्रण करवाकर उसे छात्रों एवं प्रशासनिक करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। फिर है उपलब्धि परीक्षण का महत्व। उपलब्धि परीक्षण का महत्व पहला होगा विद्यार्थी का वर्गीकरण। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम विद्यार्थियों को वर्गीकृत करते हैं कि कौन विद्यार्थी बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, मंद बुद्धि है। दूसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही हमें विद्यार्थी की क्या क्या कठिनाइयाँ पता चलता है और उसी के द्वारा हम उसका निदान भी करते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रेरणा। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं कि विद्यार्थी कितनी प्रेरित है और उसी के द्वारा हम उसे प्रेरित कर पाते हैं। व्यक्तिगत सहायता। उपलब्धि परीक्षण बच्चों को व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान करती है। शिक्षण निर्देश। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही बच्चों में को शिक्षण निर्देश भी दिया जाता है। विद्यार्थियों को परामर्श और इसी के द्वारा विद्यार्थियों को हम परामर्श भी देते हैं। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। ये प्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। यह मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। इसका प्रशासन सरल होता है। ये परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। ये परीक्षण वैध होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमाणीकृत और दूसरा अप्रमाणीकृत। प्रमाणीकृत में होता है यह औपचारिक होते हैं तो दूसरा अनौपचारिक होता है। अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं तो अप्रमाणीकृत कम विश्वसनीय होते हैं। प्रमाणीकृत एक समय साध्य कार्य करते हैं तो अप्रमाणीकृत यह कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है। फिर चौथा है प्रमाणीकृत में प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह में की जा सकती है और इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जाती है। 5 नंबर है अधिक समय तक तथा बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। छठा है कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। यह प्रायः कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है। फिर उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण। परीक्षण का निर्माण। इसमें हम परीक्षण को पहले निर्माण करते हैं
दूसरा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। फिर परीक्षण की जांच करना, प्रश्नों का चयन करना। फिर हम जांच करते हैं कि उसके प्रश्न कैसे हैं। फिर पद विश्लेषण। पद विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज़ को तोड़ना। फिर चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। पांचवा है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। इतना होने के बाद हमें उसके अंतिम रूप की रचना करते हैं। और फिर छठा है परीक्षण निर्देश तैयार कराना। फिर परीक्षण के अंतिम स्वरूप की रचना के पश्चात परीक्षण के निर्माण में अंतिम कार्य परीक्षण निर्देश कराना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज को आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।